नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट सेशन में हमने ट्राइंगल से स्टार्ट किया और ट्राइंगल्स जाने किस किस तरीके के हमारे ट्राइंगल होते हैं, कितने टाइप के हमारे ट्राइंगल होते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की। ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं और उन पर करने वाले हैं हम क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमें फिर से यहां पर जो देखना है, हमें देखना है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल सबसे पहले मैंने यहां पर बना लिया। ये हमारे पास यहां पर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो ये आपके पास यहां पर ट्राइंगल आ गया। तो ट्राइंगल की सबसे पहली जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि इसके तीनों एंगल का सम यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका यहां पर 180 डिग्री यहां पर होगा। तो ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम आपका 180 डिग्री होगा। दूसरा यहां पर मैंने क्या किया, मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। तो अब यहां पर आपका क्या होगा, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है यानी कि अगर एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर है तो आपकी यहां पर b इक्वल टू सी यहां पर हो जाएगी। यानी कि दोनों अगर एंगल बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी आपकी यहां पर बराबर होंगी। अगर आपका एंगल b बड़ा है एंगल c से तो आपकी b साइड c से बड़ी हो जाएगी। किस तरीके से, अगर ये वाला आपका यहां पर एंगल इतना अगर और खुलता जाएगा तो ये वाली साइड आपकी बड़ी होती चली जाएगी और ये आपका छोटा रहेगा। तो यहां पर अगर एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो ये बी साइड आपकी सी से यहां पर बड़ी हो जाएगी। अगर आपका यहां पर एंगल बी छोटा है एंगल सी से तो आपकी बी भी यहां पर छोटी हो जाएगी सी से। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, कब आपके बराबर होंगे, कब बड़े होंगे, कब छोटे होंगे। तो ये वाली चीजें भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी किस तरीके से होती है, मान लीजिए ये तो आपको यहां पर दिया हुआ था, मैंने इस लाइन को यहां पर एक्सटेंड कर दिया। तो ये लाइन मैंने यहां पर डी तक एक्सटेंड कर दी। ये लाइन जब मैंने डी तक एक्सटेंड कर दी तो आपका यहां पर एक एंगल बन गया जो कि आपका ये वाला एंगल है और ये एंगल हमेशा आपका इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू आपका हमेशा एंगल ए सी डी के बराबर होगा। यानी कि ये वाला इसके बराबर होंगे। तो ये वाली चीज भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, इन चीजों को आप यहां पर ध्यान रखेंगे और आगे अभी हम और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। यानी कि एक ट्राइंगल के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम आपका 360 डिग्री के बराबर होगा। किस तरीके से यहां पर ये होगा, ये आपका 1 + 2 आपका कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 180 डिग्री है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका यहां पर 180 डिग्री है। एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी आपका यहां पर 180 डिग्री है। ये आपके तीनों 180 डिग्री हो गए और जब हमने इनको जोड़ा तो आप देखेंगे एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 ये आपके तीनों एक ट्राइंगल के यहां पर एंगल बनकर आए जो कि आपके 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर हम तीनों को जोड़ दें तो आपका 180 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 आपका यहां पर 360 डिग्री निकलकर आ गया। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि एक ट्राइंगल के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम आपका यहां पर 360 डिग्री हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई, एक प्रॉपर्टी आपकी यहां पर ये हो गई। और एक और बात कि आपका जो ये 360 डिग्री है सम ऑल एक्सटीरियर एंगल का, ये आपका सभी पॉलीगन के लिए समान रहेगा। यानी कि कोई भी आपके पास पॉलीगन हो उसके आपके एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहरी कोण का सम हमेशा 360 डिग्री रहता है और ये वाली बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है,
हमने लिया एक ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पर, इस लाइन को हमने एक्सटेंड करा दिया, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्सटेंड कराई ए बी सी और ये आपका हो गया डी, ये आपका हो गया। अब आपको यहां पर क्या देखना है, इसको मैं लेकर चला 2 थीटा और इसका एंगल बाइसेक्टर यानी कि इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर यहां पर आपका मैंने बनाया, जिसको मैं यहां तक लेकर गया। तो ये आपका बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जो हमारे पास ये वाला एंगल है, इसका बाइसेक्टर यानी कि आपका यहां पर इसका जो बाइसेक्टर होगा ये यहां पर मिला, तो ये यहां पर मिला, तो ये आपका ये एंगल इसके बराबर है। तो ये अगर 2 थीटा एंगल है तो यहां पर हमने इसको ई नाम दे दिया, तो ये एंगल आपका थीटा निकलकर आ जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, एक ट्राइंगल के यहां पर जो एंगल दिया हुआ है और एक अपोजिट एंगल से यहां पर अगर एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है, तो दोनों का जो मिलने पर एंगल बनेगा वो एंगल आपका इस एंगल का आधा होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आपको लेना है हाफ। बेस अगर आपने ये लिया है तो हाइट ये हो जाएगी, बेस अगर ये लिया है तो हाइट ये हो जाएगी, बेस ये लिया है तो हाइट आपकी ये हो जाएगी। यानी कि आपका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू हमने बेस बी लिया तो BC इंटू आपका AD इक्वल्स टू आपका यहां पर 1/2, यहां पर आपका हो जाएगा AC इंटू BE इक्वल्स टू आपका यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 AB इंटू CF। ये आपका यहां पर तीनों बराबर होंगे क्योंकि आपका एक ही ट्राइंगल दिया हुआ है, उस ट्राइंगल के 3 अलग बेस हो गए और 3 अलग हाइट हो गई, लेकिन जो एरिया निकल कर आएगा वो एरिया आपका तीनों बार यहां पर बराबर निकल कर आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और हाइट हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होगी, यानी कि यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनकर आएगा। तो ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल आप यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यहां पर जो दी हुई है वो है आपकी इफ AB पैरेलल CD, यानी कि AB और CD पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपका सेम बेस रखने वाले सभी ट्राइंगल का एरिया आपका यहां पर बराबर होगा। किस तरीके से होगा, मैंने आपका यहां पर लिया कि बेस आपका यहां पर PQ है, ये आपका बेस PQ लिया इस ट्राइंगल के लिए, और इस पर मैंने यहां पर हाइट डाल दी, तो ये आपकी इसकी हाइट हो गई। तो यहां पर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपका ट्राइंगल PQR का एरिया अब आपका इक्वल किसके हो जाएगा, आपने अब सेकंड ट्राइंगल लिया PSQ, ये वाला आपने ट्राइंगल लिया, तो इस ट्राइंगल की हाइट आपकी यहां पर डलेगी, तो इस ट्राइंगल की हाइट भी आपकी यहां पर सेम हो जाएगी, और बेस आपका सेम PQ है ही, तो यहां पर आपका ट्राइंगल PSQ इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो ट्राइंगल है वो है आपका PTQ आपका ट्राइंगल है, और अगर इसकी हाइट डालेंगे तो वो भी आपकी सेम रहेगी, तो यहां पर आपका ट्राइंगल PTQ का एरिया भी इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस रखने वाले कितने ही ट्राइंगल क्यों ना हो, सभी का एरिया आपका यहां पर बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हमारा एंगल का यूज भी होता है। तो किस तरीके से वो होता है, मैंने यहां पर लिया कि हमारे पास ये आपका ट्राइंगल दिया हुआ है, ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ये A है, ये B है और ये C है। अब ऐसा भी ट्राइंगल हमें मिल जाता है जिसमें हाइट नहीं दी होती, लेकिन हमें एक एंगल दिया होता है और साइड्स दी होती हैं। तो किस तरीके से वो होता है, मान लीजिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपका कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 आपको लेना है,
और दो साइड जैसे मैं यहां पर सबसे पहले लेकर चलूंगा, सबसे पहले मैंने बी और सी आपकी यहां पर ले ली, तो दो साइड 1/2 बी इंटू सी इंटू आपका यहां पर साइन ए आपका यहां पर आ जाएगा। यानी कि हमने दो लाइन ली, दोनों हमने यहां पर लाइन ली और उसके बीच का जो एंगल है उसका हमने साइन लिया, तो यहां पर आपका 1/2 इंटू बी इंटू सी इक्वल टू साइन इंटू साइन आपका हो जाएगा, इक्वल टू आपका यहां पर कितना हो जाएगा, इक्वल टू में आपको इसके इक्वल देखना है, तो यहां पर इस बार मैं लेकर चला ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू आपका साइन बी भी यहां पर हम ले सकते हैं, इक्वल टू में 1/2 आपका यहां पर अब कितना बचा, यहां पर आपका बचा, अगर ए और बी मैंने लिया तो यहां पर आपका कितना आएगा, साइन सी आपका यहां पर आएगा। अगर मैं यहां पर एंगल बी लेना चाहता हूं तो आपको ए इंटू सी इंटू साइन बी आपका यहां पर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक फॉर्मूला आपका यहां पर निकल कर आ गया। अगर आपको हाइट ना दी हो और कोई एक एंगल दिया हो और उसके एडजेसेंट साइड दी हो, तो आप 1/2 साइड्स का मल्टीप्लीकेशन इंटू साइन का एंगल ले लेंगे और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का होता है, मान लीजिए आपको सिर्फ 3 साइड्स दी गई हैं, ये मैंने यहां पर ट्राइंगल ले लिया, ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, सिर्फ आपको यहां पर ट्राइंगल दिया है और उसकी साइड्स दी हैं, कोई एंगल यहां पर आपको नहीं दिया गया। तो इसके तरीके से आपको कैसे निकालना होता है, सबसे पहले आपने लिया सेमी पेरीमीटर जो कि आपका ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 आपका हो जाएगा, और आपका होता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए आप यहां पर निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आपका यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल कर आ जाएगा। तो इन तरीकों से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते थे। 3 तरीके मैंने बताए, एक 1/2 बेस इंटू हाइट, एक 1/2 2 साइड्स का मल्टीप्लीकेशन और उसके बीच का साइन में एंगल, तीसरा आपका हीरोन्स फॉर्मूला, जब आपको तीनों साइड्स दी हो, ना हाइट दिया हो ना एंगल दिया हो, तो आप इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर आपको किस तरीके से दिया हुआ है, ये आपका ट्राइंगल है, यहां पर ये P है, ये Q है, ये R है, जिसमें PQ की वैल्यू 3 और QR की वैल्यू आपकी 5 दी हुई है, और इसके बीच का एंगल आपको 60 डिग्री यहां पर दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो जरूर आती होगी और उसमें भी साइन आपको याद हमेशा होना चाहिए। तो यहां पर आपका जो दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है, यानी कि डेल PQR आपका कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आपका 3 इंटू आपका 5 इंटू आपका साइन 60। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5×3=15/2 इंटू आपका √3/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 15/4 √3, और ये आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। तो अब आपको यहां पर 2 साइड दी हुई थी और उन साइड के बीच का एंगल दिया हुआ था और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछा गया था, तो आसानी से आपने उसको यहां पर सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 11, 60 एंड 61। आपको यहां पर एक ट्राइंगल की साइड्स दी हुई है 11, 60 और 61। यहां पर ना आपको कोई एंगल दिया है ना आपको कोई हाइट दी है, तो आप क्या करेंगे, आपने इसको A माना, इसको B माना, इसको C माना और हीरोन्स फॉर्मूला लगाया और आपने डेल यहां पर निकाल दिया, जो कि आपका अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C से आप यहां पर आंसर निकाल देंगे। लेकिन इस वाले ट्राइंगल का एरिया दूसरे तरीके से कैसे निकलेगा, ये जो 3 साइड्स आपको दी हुई हैं, इनसे बनता है एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका किस तरीके से बनता है, मान लीजिए आपने हाइट 11 मान ली और ये आपने 60 माना, तो ये आपका 61 यहां पर हो जाएगा। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका बेस है, ये आपकी हाइट है, तो 1/2 इंटू 11 इंटू 60,
आपने इसको काटा 30 और ये आपका 330 यहां पर निकल कर आ गया। तो ये आपका यहां पर एरिया निकल कर आ जाएगा। और अगर आपने इतना ना सोचा होता तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से जाते और अपना आंसर निकालते, लेकिन यहां पर बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिससे आसानी से आपने बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन का आधा किया और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल एबीसी AB बराबर AC, एंगल बी 80 डिग्री, एंगल बी AD 90 डिग्री, देन फाइंड एंगल ADE। तो यहां पर आपको जो दिया हुआ है AB बराबर AC और एंगल ABC 80 और एंगल BAD यानी कि ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का यहां पर दिया हुआ है। और आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसका सम आपका यहां पर कितना हो जाएगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन सिंपली किस तरीके से करना है, आप इसको भूल जाएंगे कि यहां पर एक लाइन है, आपने पूरा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल BAD, यहां से हम चले तो इसका और इसका सम आपका इस AD के बराबर होगा, यानी कि एंगल ADE आपका 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 9 8 17 170 डिग्री आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आसानी से आपका यहां पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड AB। तो आपको बनाना है एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक एंगल यहां पर आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आपने यहां पर लिया और C को सबसे पहले आपने डिनोट कर दिया कि C आपका 90 है, उसके बाद A ये रहा और B आपका ये रहा। अब जो इसमें दिया हुआ है आइसोसेलेस दिया हुआ है, यानी कि आपका ये 90 डिग्री है, तो ये वाली साइड आपकी इसके बराबर हो जाएगी, ये एंगल आपका इसके बराबर हो जाएगा। ये 90 तो बचे हुए 45 डिग्री आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है AC आपका 7 है, यानी कि ये अगर आपका 7 है तो ये वाला भी आपका यहां पर 7 हो जाएगा। तो आपका ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये आपका सिंपली कितना हो जाता है 7√2 आपका यहां पर हो जाता है। किस तरीके से होता है, अगर पाइथागोरस आप लगाते तो 49 प्लस 49 इक्वल्स टू आपका AB स्क्वायर होता, और ये आपका 98 इक्वल्स टू AB स्क्वायर होता, जिसको आप AB इक्वल्स टू अंडर रूट में 98 लिखते और इसको आप 7√2 यहां पर लिख लेते। तो जब आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हो तो आप क्या करेंगे कि आप अगर इसको 1 मान के चलेंगे, ये भी 1 होगा, तो ये आपका √2 यहां पर हो जाएगा। तो इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई कराया, इसको भी कराया, तो इसको भी आपने 7 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो इस तरीके से आप इन चीजों को यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल गिवन बिलो इफ AD बराबर CD बराबर BC। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं, AD बराबर CD बराबर आपका BC, यानी कि इसके ये साइड इसके और इसके बराबर है। उसके बाद एंगल BCE आपको दिया हुआ है 96 डिग्री, BCE आपको दिया हुआ है 96 डिग्री। एंगल DBC आपको यहां पर निकालना है, तो एंगल DBC यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो अब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, आपको यहां पर सिंपल सा दिया हुआ है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल आपने कितना लिया, ये वाला एंगल आप थीटा लेंगे, तो ये वाला एंगल आपका यहां पर थीटा हो जाएगा। अब आपका जो दिया हुआ है उसके बाद आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये वाली एंगल, ये वाली साइड इसके भी बराबर है, यानी कि अगर इसको आप अल्फा लेकर चलेंगे तो ये भी आपका यहां पर अल्फा हो जाएगा। अब आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है कि ये आपका ट्राइंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि अल्फा बराबर आपका 2 थीटा हो जाएगा। आपका ये 2 थीटा हो गया, तो ये भी आपका 2 थीटा यहां पर आप लिख सकते हैं। तो ये आपने 2 थीटा यहां पर लिख लिया। अब आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका एक ट्राइंगल है और ये थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 96 डिग्री आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सटीरियर एंगल आपका 96 डिग्री है। तो अब आपका यहां पर कितना आ जाएगा,
3 थीटा की वैल्यू आपकी 96 डिग्री है, 2 थीटा की आपको निकालनी है तो 96 इंटू 2/3, 3 से इसको काटेंगे तो आपका 32 जाएगा और ये आपका 64 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो ये आपको यहां पर निकालना था, 2 थीटा की वैल्यू हमने यहां पर निकाल दी। किस तरीके से निकाली? सबसे पहले इसको थीटा माना तो ये भी थीटा हो जाएगा और इसको मैंने अल्फा माना, लेकिन यहां पर थीटा थीटा जोड़ेंगे तो ये 2 थीटा हो गया, दोनों साइड बराबर है तो ये भी 2 थीटा हो गया। ये एंगल और ये एंगल का सम 96 होगा, क्योंकि ये 96 इनका एक्सटीरियर एंगल आपका यहां पर बनकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन अ ट्राइंगल ABC, BC इज प्रोड्यूस टू D सो दैट CD बराबर AC। तो इतना काम हम सबसे पहले यहां पर कर लेते हैं। हमने सबसे पहले लिया एक ट्राइंगल ABC, ये A है, ये B है, ये C है और BC को हमने यहां पर आगे बढ़ा दिया जो कि हमारा D तक चला गया। उसके बाद क्या किया है, CD आपका AC के बराबर है, यानी कि ये आपका इसके बराबर है। अब कहा गया है इफ BAD बराबर 111 डिग्री और ACB बराबर 80 डिग्री। सबसे पहले हम BAD लेंगे, BAD यानी कि इस लाइन को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये आपका पूरा 111 डिग्री है और उसके बाद ACB आपका 80 है, यानी कि ACB ये आपका 80 डिग्री यहां पर बनकर आ गया। अब आपसे जो कहा गया है ABC आपको निकालना है, यानी कि ये एंगल आपको निकालना है। तो अगर ये केवल ये वाला एंगल दिया होता, ये दिया हुआ है, तो सिंपल सा आपका निकल जाता, 180 डिग्री एंगल का सम होता है ट्राइंगल के। अब आपको क्या करना है, ये 80 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 100, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर आपके एक आर्म अगर काटती है तो दोनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री यहां पर हो जाता है। तो 80 एक एंगल आपको दिया हुआ है, दूसरा आपने 100 ले लिया। अब ACD आपका एक ट्राइंगल है जिसमें ये आपका 100 डिग्री है, बचे हुए आपका यहां पर ये 40 और ये भी 40। किस तरीके से, एक एंगल 100 डिग्री का हो गया, बचे दोनों 80 डिग्री के, लेकिन आपको ये साइड इसके बराबर दी है तो ये भी 40 ये भी 40, जो कि आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया। अब ये 40 है, ये 111 डिग्री है, तो ये आपका 71 डिग्री यहां पर निकलकर आ गया। ये आपका 71 डिग्री आया, तो अब ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम आपका 180 होगा, तो 180 माइनस 80 माइनस का 71, तो 100 माइनस का 71, जो कि आपका यहां पर 29 डिग्री निकल कर आया। तो इसका आपका यहां पर आंसर 29 डिग्री यहां पर हो जाएगा। तो सिर्फ आपसे जो क्वेश्चंस में कहा जाता है वही चीजें आपको अप्लाई करनी है और आपका आंसर आसानी से निकलकर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल B एंड द एक्सटर्नल एंगल C इंटरसेक्ट एट D। इफ BDC 80 डिग्री देन एंगल A इज इक्वल टू। सबसे पहले आपने लिया एक ट्राइंगल ABC, ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC। अब जो कहा गया है इंटरनल एंगल B का बाइसेक्टर, यानी कि ये वाला बाइसेक्टर, अब एक्सटर्नल एंगल C के बाइसेक्टर, यानी कि एक्सटर्नल एंगल C का ये होगा और इसके बाइसेक्टर से यहां पर कहीं मिल जाता है, जो कि D पर मिला। तो उसके बाद जो इन्होंने कहा BDC आपका 80 डिग्री है, यानी कि ये आपका 80 है और ये आपसे यहां पर पूछा हुआ है। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी आपको बता दी कि ये अगर 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू आपको 80 डिग्री दी हुई है तो 2 थीटा आपका 160 डिग्री आसानी से हो जाएगा। तो 160 डिग्री यहां पर आपका इसका आंसर निकलकर आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये छोटी सी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज थी और इन पर कुछ क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।